हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ अंजलि प्रताप और यहाँ पर होगी आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर। यू आर गोइंग टू embrace the iExam learning experience. Proceeding, we are going to understand in today's particular session that how are we going to tackle the questions which are based on fillers pattern. So this is something again, students, I hope that you are somewhere aware that this is one of the very traditional way of asking question. Fill in the blanks जो आप जानते हैं जिस नाम से, उन्हीं को हम fillers कह रहे हैं if the name itself is creating any kind of confusion. But this is something which we have done in our school days also, everybody, right? But what are the differences, let's say, we are going to witness while solving the questions based on fillers? So traditional तरीके से अगर हम बात करें, so we generally used to expect some single blank question, everybody. बट जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता चला गया, क्वेश्चन पैटर्न्स इवॉल्व होते गए, उसमें आपके सिंगल ब्लैंक के साथ साथ अब डबल ब्लैंक के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं. सो योर बेसिकली योर एग्जामिनेशन examiners are actually trying to make your question a bit difficult. Obviously they can't alter somewhere regarding your syllabus and बहुत ज़्यादा वो जो है ना स्कोप यहाँ पे बढ़ा नहीं सकते. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द डिफरेंट वेज इन विच दीज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एवरीबडी. सो इफ यू पीपल आर समवेयर थिंकिंग अबाउट दैट सिंगल ब्लैंक वाले क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, मे बी डबल ब्लैंक के क्वेश्चन हमें काफ़ी डिफिकल्ट लगेंगे. सी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग, द ब्लैंक कैन बी सिंगल, कैन बी डबल, इट कैन बी ट्रिपल एज वेल. ठीक है, ये तो हम नहीं जानते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. बट वॉट आई कैन टेल यू विथ 100% श्योरिटी इज जो आपकी स्ट्रैटेजी इसमें रहेगी वही आपकी इसमें भी रहेगी. मतलब आपको अगर फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सॉल्व जो है ना वो हमें फॉलो करने हैं. पहली चीज़ ये, वी विल रीड द इंटायर सेंटेंस इन वन गो, एवरीवन. कितना भी आपको लगे कि नहीं मैं जो है ना आधी अधूरी सेंटेंस पढ़ के सीधा जंप कर जाता हूँ ऑप्शंस पे एंड देन आई विल बी एबल टू सॉल्व इट. गाइज, दिस माइट वर्क फॉर 1 or 2 क्वेश्चन, बट इन द लॉन्ग रन वो आपको नहीं पता ये आपको कहाँ पर धोखा दे जाए. सो प्लीज रीड द इंटायर सेंटेंस एंड ट्राई टू विजुअलाइज दैट सेंटेंस. मतलब उसकी मीनिंग क्या है, वो जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें किस प्रकार का वर्ड आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ मीनिंग इट कैन होल्ड इन दैट पर्टिकुलर ब्लैंक. अगर आपने विजुअलाइजेशन कर लिया तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यू विल बी हैविंग अ शैडो ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्ड वी आर गोइंग टू फिट इन देयर. ठीक है, जब ये चीज़ें आपने कर ली तो कहीं ना कहीं पढ़ने के साथ साथ आपको टोन का भी रियलाइजेशन हो ही गया होगा. दैट ओके, सेंटेंस इज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, द सेंटेंस इज अप्रिशिएटिंग समथिंग, और सेंटेंस इज जस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समथिंग, राइट. तो जब आप पढ़ते हो एक बार में पूरे सेंटेंस को ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है इस चीज़ का. जब आपने ये चीज़ें कर ली हैं देन आप आते हो ऑप्शंस पे. अब ऑप्शन पे दो ही चीज़ें काम कर सकती है स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन इज selection and second one is your elimination. Now whichever way you feel कि वो particular question solve हो सकता है आप वो अपनाओ. कभी कभी हमें डायरेक्ट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड जो हम ढूंढ रहे होते हैं उसी का कोई सिनोनिम, यानी जो हमने विजुअलाइज कर रखा है उसका कोई सिनोनिम हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल होगा और सीधा सीधा हम वो क्वेश्चन चुन सकते हैं. बट समटाइम्स यू माइट गेट लाइक 2 वर्ड्स जिसकी मीनिंग काफ़ी हद तक एक जैसी लग रही है. फिर वहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो. एलिमिनेशन टेक्निक किस किस चीज़ पर हो सकती है? Your construction of word, tense of word, tone of word can help you to eliminate few irrelevant options, everyone. ठीक है, अभी हम इसी चीज़ को ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट, एवरीवन. In the following question, each sentence has 2 blanks. Choose the appropriate set of words for the blanks that best fits in the context of the sentence. Very clear? Okay, let's start it together, everyone. Assessing the overall relationship, the External Affairs Minister emphasized that dash of peace and tranquility in the border areas has been the dash for the development of ties since 1988. So students, sentence पढ़कर बहुत clearly समझ में आ रहा है कि sentence is going in a positive mode, isn't it? तो कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर किस चीज़ पर वो जोर डालेंगे, एम्फसाइज करेंगे ताकि पीस और ट्रैंक्विलिटी बरकरार रहे या स्थापित हो जाए, राइट.
तो दैट असिस्टेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, menace is a negative word that can be eliminated, accentuation of peace and tranquility and maintenance of peace and tranquility. सबसे करीब वर्ड हमारे सेंटेंस में कौन सा लग रहा है? डेफिनेटली मेंटेनेंस, मेंटेनेंस हो सकता है शांति का. हैज़ बीन द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाइज, डेफिनेटली आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है. राइट एवरीवन? तो कभी कभी ऐसा होगा दैट मे बी यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ द फर्स्ट ब्लैंक, एटलीस्ट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द सेकेंड ब्लैंक. राइट? तो जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो कि आप सीधा अपने आंसर को चुन सकते हो. लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबडी टुगेदर. क्वेश्चन 2 कहता है, amid demand from sectors that also witnessed boom along with software industry to scrap the work from home system, techies who have dashed back to their hometowns. Techies who have dashed back to their hometowns are dash continuation of the system. तो आप देखो सेंटेंस आपको काफ़ी हद तक हिंट दे चुका है कि क्या होगा. भाई टेकीज जो हैं वो अपने घर को क्या हो गए, चले गए. राइट? सो टेकीज हु हैव अराइव्ड एंड बैक वोंट गो टुगेदर. टेकीज हु हैव रिकैलकुलेटेड बैक अगेन वोंट गो टुगेदर. टेकीज हु हैव अलाइंड बैक टू देयर होम टाउन या रीलोकेटेड बैक, डेफिनेट सी बात है हम प्लेस की बात कर रहे हैं. राइट? होम टाउन. सो हमारे पास बेहतर ऑप्शन है रीलोकेटेड का, इजंट इट? एंड जाहिर सी बात है क्योंकि वो होम टाउन चले गए हैं इसलिए वो इस सिस्टम को फेवर कर रहे हैं. फेवर मतलब उसकी तरफ होना. सो दे आर एक्चुअली फेवरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वर्क फ्रॉम होम सिस्टम. वेरी इजी. बस देर है स्टूडेंट्स सेंटेंस की मीनिंग समझने की. आप हर क्वेश्चन के साथ इस बात को रियलाइज करोगे. ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एवरीवन. Government's modified scheme states that legal heirs of farmers, मतलब farmers के जो legal उत्तराधिकारी हैं, who have committed suicide on being unable to pay the loan dash from unlicensed private money lenders are not dash for compensation. मतलब आपको बात समझ में आई? कुछ गड़बड़ वाली बात है. बात क्या है कि गवर्नमेंट के मॉडिफाइड स्कीम क्या बोलता है कि ये जो भी कानूनन तौर पर उन किसानों के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने कमिट कर लिया सुसाइड. क्यों? क्योंकि वो लोन नहीं पे कर पा रहे थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने किन से लोन लिया हुआ था स्टूडेंट्स? अनलाइसेंस्ड प्राइवेट मनी लेंडर से. तो सरकार हमारी ये कहती है कि भाई अगर आप ऐसे लोगों से मनी उधार लोगे तो हम आपको जो है ना मुआवजा वगैरह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सरकार का तो कहना ही है ना कि आप ऐसे लोगों से पैसे ना लो. राइट? तो क्या होगा भाई? टू पे द लोन अटेन्ड फ्रॉम, अचीव्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बॉट फ्रॉम. लोन खरीदा नहीं जाता है, ये आउट हुआ. लोन अचीवमेंट वाली भी कोई बात नहीं होती है लोन लेने में, ये भी आउट हो गया. अब दूसरा ब्लैंक देखो. दे आर, मतलब ये जो लोग हैं दे आर नॉट डैश फॉर कंपेंसेशन, मतलब उन व्यक्तियों को कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा. डेफिनेटली बेहतर वर्ड हमारे पास क्या है? ईगर या एलिजिबल? डेफिनेटली एलिजिबल. तो बस आप सही सोच रहे थे. आंसर इज गोइंग विथ ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? चलो देखो, वर्ड्स की जानकारी डेफिनेटली विल बी एन एडेड एडवांटेज. अगर किसी को लगता है कि मेरी वोकैब बहुत अच्छी है तो क्या मुझे इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, सिर्फ समझने से क्वेश्चन बन जाएगा? नो, डेफिनेटली अ गुड वोकैबुलरी विल बी अ चेरी ऑन द केक एवरीवन. उससे तो कोई भी जो है ना आप उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. सो दैट इज ऑलवेज देयर. क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं. कैबिनेट कमिटीज आर बेसिकली सब कमिटीज within the union cabinet to look at specific remits and dash on various issues including security, economy and even dash on dates for parliament sessions. देखो भाई, यहाँ पे जाहिर सी बात है हमें एक वर्ब की ज़रूरत है ना? मतलब यूनियन कैबिनेट क्या कर रही है? कैबिनेट, जो कैबिनेट कमेटी है वो यूनियन कैबिनेट का ही हिस्सा है. राइट? दे आर बेसिकली सब कमिटीज. क्यों है? क्यों बनाया गया है? टू लुक एट स्पेसिफिक रेमिट्स एंड डैश ऑन वेरियस इशूज़. तो वो इशूज़ पर क्या करेंगे?
and find on various issues, deliberate on various issues, dilate on various issues या populate on various issues. तो भाई issues के बारे में वो चिंतन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये समझ में आ रहा है हमें. चलो सेकेंड ब्लैंक देख लेते हैं. इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड इवन डैश ऑन डेट्स फॉर पार्लियामेंट्री सेशन. तो वो डेट्स डिसाइड करेंगे एवरीवन. तो डेट की डिमांड नो, डिसाइड इज अ बेटर वर्ड. इवन फिक्स ऑन डेट्स इज नॉट मेकिंग इट करेक्ट. रिकॉर्ड ऑन डेट्स कोई मतलब नहीं चल रहा है हमें. मतलब घूम फिर कर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी. If you are confused about the word deliberate, guys, deliberate means to think about something seriously. किसी चीज पर चिंतन करना is the right word. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. A large floating voter population has gradually dash spanning across demography, which is fiercely calculative. देखो ये सारे वर्ड्स ही आपको हेल्प करते हैं सेंटेंस का टोन समझने के लिए. एंड ड्रिवन बाय डैश फॉर अ बेटर लाइफ. तो जाहिर सी बात है जब ये वोटर पॉपुलेशन क्या हुआ है, बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि उन्हें बेहतर लाइफ चाहिए बच्चे. दे आर फियर्सली कैलकुलेटिव, राइट. तो सबसे पहले मुझे लगता है सेकेंड ब्लैंक यहाँ पे ज़्यादा आसान था. ड्रिवन बाय एसिफिकेशन नो, एक्सपिएशन नो, एस्पिरेशन कैन बी अ बेटर वर्ड. बस पहला वाला ब्लैंक अब चेक कर लो. क्या वोटर पॉपुलेशन ग्रेजुअली इमर्ज हुए हैं? डेफिनेटली इमर्ज हुए हैं, तभी तो वो फियर्सली कैलकुलेटिव हो रहे हैं. डेफिनेटली वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर सी एवरीवन. तो ज़रूरी नहीं है दैट यू ऑल नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द ऑप्शन. फिर से मैं बोल रही हूँ, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज योर की. अगर आपने ये वाली ताले की चाबी ढूंढ ली है, सो क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मच ईजियर टू अटेम्प्ट एवरीवन. बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी के साथ अब आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें स्टूडेंट्स, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर रियल एग्जाम. Okay, that's it for today's session everyone. If you have any related doubt on this topic, feel free to ask that in the comment section. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के दौरान. Bye bye, take care everyone.